बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट आपका भाई मुजहिद अहमद कमल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई की सैर। दोस्तों, मैं आज जो आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ उसका कुछ अनुमान इस तरह है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ कि एक बादशाह था, उसका एक बेटा था और उस बेटे की दोस्ती एक निहायत ही गरीब आदमी के साथ थी। यानी कि उसका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना बहुत ही गरीब आदमी के साथ था। यानी कि वो बादशाह का जो बेटा है वो बहुत ही नेक शरीफ अच्छा इंसान था, गरीबों के साथ उसको मोहब्बत थी। लेकिन ये बात अहले इलाका में फैल गई कि एक बादशाह का बेटा है, गरीब के साथ 24 घंटे उठता बैठता है खाता पीता है। तो ऐसा क्यों है? जब ये बात बढ़ते बढ़ते बादशाह तक पहुंची तो उसको भी नागवार गुजरा। उसने कई बार समझाया लेकिन उसके बेटे ने नहीं माना। तो बादशाह ने एक दिन गुस्से में आके बेटे को घर से निकाल दिया। अब बेटा घर से निकला, उसने बोला चलो अपने दोस्त से जाके मिल लेता हूं, उसको अलविदा कह देता हूं, उससे कहता हूं कि भाई हमारा साथ यहीं का था, अभी मैं जा रहा हूं, मुझे बाप ने आपकी वजह से घर से निकाल दिया। तो अपने दोस्त को जाकर उसने सारा किस्सा बताया। तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई आप मेरी वजह से घर से निकले हैं तो ऐसा करते हैं मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो वो भी अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। दोनों चलते 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 पहले जमाने में ना 100 मील के बाद एक बादशाही हुकूमत आते थे, तो वो दूसरी हुकूमत में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना गुजर बसर शुरू कर दिया, एक छोटी सी झोपड़ी बना के डेरा डाल दिया। तो कुछ अरसे बाद वहां के एक बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो वहां का कानून था कि दूसरे बादशाह के लिए ना एक इहाता था, उस इहाते में सब पूरे बादशाह के जितने भी लोग थे इकट्ठे हो जाते। फिर उनका एक बाज था, वो बाज को छोड़ते, जिसके कंधे पे आके बैठता उसको बादशाह बनाते। तो ये सिलसिला शुरू हुआ, आवाम जमा हो गई उस इहाते में, वहां पर आ गई। वो दोनों भी चलते चलते इहाते में आ गए। तो इंतजार करने लगे कि काश जो है बाज मेरे कंधे पे बैठे। बादशाह का लड़का कहने लगा मेरे कंधे, हर आदमी की दुआ थी कि मेरे कंधे पे बैठे। बादशाह का लड़का जो नेक था वो दिल में सोच रहा था कि मेरे कंधे पे बादशाह बैठे तो मैं यहाँ पे अवाम के लिए कुछ अच्छा करूंगा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, अवाम के साथ मुखलिस प्यार मोहब्बत से रहूंगा, अवाम के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करूंगा, अवाम के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बनाऊंगा, जो चोर डकैत हैं उनको उनके किए की सजा दूंगा, यानी उनको भी राह रास्त पे लाऊंगा, उनको भी नेक बनाऊंगा। अभी जो उसका दोस्त गरीब था वो सोच रहा था कि काश बादशाह मेरे कंधे बाज मेरे कंधे पे बैठे तो मैं जो है ना इधर जो भी जितने चोर डकैत लूट मार करने वाले जो भी हैं जितने भी हैं उन सबको बुलाऊंगा और उनको सीधा जो है मैं गोली से मरवा दूंगा और अवाम के ऊपर जुल्म करूंगा, अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ दूंगा। तो वो अल्लाह से दुआ दिल में यही कर रहा था, बिल्कुल सेम सेम। जब बाज उड़ा तो आकर उस गरीब के कंधे पे बैठ गया। अब वो बादशाह बन गया। तो उसने अपने वजीर मुशीर से कहा कि पूरी सल्तनत में ऐलान करा दो कि जितने भी चोर डकैत लूट मार कत्ल गैरत करने वाले हैं सब इहाते में जमा हो जाएं। सब जमा हो गए। उसने अपने वजीर मुशीर से कहा कि आप मुल्क में महंगाई बढ़ा दो, टैक्स लगा दो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे, यानी कि जुल्म अवाम पर जुल्म ढाने लगा। उसके दोस्त ने कहा यार मेहरबानी कर, बादशाह का जो लड़का था उसने अपने वो बादशाह के लड़के को अपने साथ किसी वजीर मुशीर लगा लिया। उसने कहा बादशाह ऐसा नहीं कहा, अभी तो बादशाह बन गया, अल्लाह तेरे को हक में दी है। उसने कहा भाई मैं अल्लाह से उस वक्त भी दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मेरे को अगर बादशाह मिलती है तो मैं अवाम के साथ ऐसा करूंगा, तो अल्लाह ने मेरे को बादशाही दी है, अब मैं ऐसा ही करूंगा अवाम के साथ। तो उसने अपने जितने भी फौज थे उनको कहा कि जितने भी आते में लोग हैं ना कत्ल गारत करने वाले चोर डकैत, इनको सीधा सीधा फैर मार दो, उन्हें कत्ल कर दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है
इस कहानी से अगर आप समझे, सबक हमें यह मिलता है कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे। इसमें हुक्मरानों का कोई कसीर नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को सीधा करने का पड़ेगा भाईजान। मेहरबानी, पूरी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इस्लाही वीडियो, फनी वीडियो, इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान मंद मुजहर अहमद कमल।